दोस्तों इस समय आप जिस चिड़िया के प्यारे बच्चों को देख रहे हैं, इनके पास दुनिया की सबसे बुरी माँ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? तो ये बच्चा ना ही अपने घोंसले में है और ना ही इसका पालन पोषण इसकी अपनी माँ करेगी, क्योंकि ये बच्चा कुकू बर्ड यानी कोयल का बच्चा है जो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में डालकर चली जाती है। पर दोस्तों जंगल की दुनिया की सच्चाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इससे भी बुरे पेरेंट्स एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं, जो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये जानकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। स्टॉर्क बर्ड, आप ये क्लिप देखिए जहाँ ये माँ अपने बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा रही है, और जिस ऊंचाई से इसने अपने बच्चों को नीचे गिराया है, हमें नहीं लगता कि उनके बचने की कोई उम्मीद होगी। अब आप इन बर्ड्स के बारे में ज्यादा कुछ सोचें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि बर्ड्स ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण सही से कर सकें, क्योंकि अगर बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो ये बर्ड उन पर ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये उनमें से एक या दो को नीचे गिरा देती हैं, और नीचे गिराने के लिए अधिकतर कमजोर बच्चों को ही चुना जाता है। अब आप सोच लीजिए कि अगर इस तरह की चीजें इंसान करने लग जाए तो सड़कों पर कमजोर और अनाथ बच्चों की भीड़ लग जाती। लायन, दिमागदार और चालाकी से शिकार करने वाले जानवर शेर भी अपने बच्चों को मारने वाली लिस्ट में शामिल है। हालांकि शेर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब शेरनी अपने बच्चों के जन्म के बाद उन्हें फीड करती है तो उस समय वो शेर के साथ संबंध नहीं बना सकती, और इसी चीज के गुस्से में शेर बच्चों तक को मारने में पीछे नहीं हटते। साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि शेर के बच्चे हवस के कारण की वजह से अपनी जान खो देते हैं। हिप्पोपोटेमस, अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से हिला कर रख देगी। 2015 में हवाईन नेशनल पार्क में हुई इस घटना को देखने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटा हिप्पोपोटेमस मात्र 2 दिन का ही था जब इसकी माँ इसे बाकी के ग्रुप मेंबर से मिलाने लाई। लेकिन ग्रुप के सभी मेल हिप्पोपोटेमस ने इस बच्चे का स्वागत करने के बजाय इस पर वार करना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी माँ ने इसे बचाने की काफी कोशिशें करी, लेकिन बाकी सभी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने सारा गुस्सा इस बेचारे हिप्पोपोटेमस के बच्चे पर निकाल दिया और कुछ ही समय में उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस लिटिल हिप्पोपोटेमस की बची बॉडी को मगरमच्छ ले गया और उसकी कहानी इस दुनिया में आते ही खत्म हो गई। अब भले ही ये घटना वाइल्ड लाइफ की क्रूर जिंदगी को दर्शाती हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि हिप्पोपोटेमस अपने ग्रुप में 10 से 15 मेंबर को ही शामिल करते हैं। उससे ज्यादा की संख्या बढ़ने पर वो बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। पर ये बात सच नहीं है। हिप्पो द्वारा इस तरह की हरकत करने का असली कारण अभी तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि ये एग्रेसिव वाइल्ड लाइफ क्रिएचर एक किलिंग मशीन की तरह है, जिस पर शोध करने से पहले वैज्ञानिकों को भी सोचना पड़ता है। वैसे नर जीवों के द्वारा अपने बच्चों को मारने का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। पिग, जब बात सुअर जैसे जानवरों पर आती है तो मामला थोड़ा अलग चला जाता है, क्योंकि सुअर भी अपने बच्चों को एग्रेशन के चलते ही मारते हैं। जी हाँ, आपने ऐसी कई सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ सुअर गुस्से में भयानक अटैक करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में यही गुस्सा ये अपने बच्चों पर निकालकर उन्हें मौत के घाट भी उतार देते हैं। हालांकि वैज्ञानिक फीमेल सुअर द्वारा अपने बच्चों को मारने के पीछे के सही कारण को तो अभी तक नहीं बता पाए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जब सुअर अपने बच्चों को जन्म देती है तो उन्हें काफी कष्ट होता है, और उसी कष्ट को वो गुस्से में बदलकर जब अपने छोटे बच्चों की नाजुक स्किन पर अपने दांत गड़ाती है तो उससे उन्हें अपना गुस्सा शांत करने का मौका मिलता है। फिर सुअर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके गुस्सा शांत करने के चक्कर में इनके बच्चों का क्या हाल होगा, और उसी के चलते ये अपने बच्चों को इतना घाव पहुंचा देते हैं कि उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है। सुअर के इस गुस्से को कम करने के लिए वैज्ञानिक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इनके द्वारा कम बच्चों को जन्म दिया जाए, ताकि इन्हें इतना ज्यादा दर्द ना हो और ये उस दर्द का हिसाब अपने बच्चों से लेना बंद कर दे। कुकू बर्ड, सुअर के मैटरनल अग्रेशन के बारे में तो आप समझ गए, लेकिन अब आते हैं कुकू पर, जिसका जिक्र हमने आपसे पहले भी किया था। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो किसी और बर्ड द्वारा पाली गई हैं, क्योंकि कुकू बर्ड्स अपने अंडों को किसी और के घोंसले में छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती हैं, बिना ये सोचे समझे कि जिस घोंसले में ये अपने बच्चों को छोड़ रही है वो किस प्रजाति की बर्ड का घोंसला है। फिर जिस घोंसले में इन्होंने अपने अंडे छोड़े होते हैं उसी घोंसले की बर्ड उनका पालन पोषण करती है। पर इन बर्ड्स का अपने बच्चों को धोखा देने का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि ये जिन्हें पालती भी नहीं है उनसे भी खाना मांगती है, जो इनका बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। पैंडा, हमारे बुरे पेरेंट्स की इस लिस्ट में क्यूट कहे जाने वाले पांडा भी शामिल है।
क्योंकि भले ही ये बहुत प्यारे दिखते हैं और इनकी जनसंख्या भी बहुत कम हो, लेकिन इनकी कम जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण ये खुद ही है, क्योंकि पांडा एक समय में एक बच्चे को ही पालना पसंद करते हैं और दूसरे बच्चे को इस तरह से नजरअंदाज कर देते हैं मानो उसका है ही नहीं। जब कभी भी किसी पांडा के ट्विंस पैदा होते हैं तो वो उन ट्विंस में सबसे पहले जन्मे बच्चे को अपना बना लेते हैं और बाद में जन्मे बच्चे पर ध्यान ही नहीं देते। और पांडा के साथ ऐसा है कि उन्हें शुरुआत में माँ के प्यार की जरूरत होती है, इसी वजह से कई सारे पांडा मर भी जाते हैं। पांडा की समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक जब कभी भी किसी पांडा के ट्विंस पैदा होते हैं तो उनमें से एक को पांडा के पास छोड़ देते हैं और दूसरे को कुछ समय के लिए मशीन के अंदर रखकर पालते हैं। जैसे ही पांडा का ध्यान किसी और चीज में चला जाता है तो वो बच्चों को बदलकर दूसरे वाले को पांडा के पास छोड़ देते हैं और फिर जो पहले से उनके पास होता है उसे मशीन में डाल देते हैं। इस तरह से बच्चों की अदला बदली करके पांडा के दोनों बच्चों को पाला जाता है और पांडा को ये पता भी नहीं चलता कि वो एक साथ दो बच्चों का पालन कर रहे हैं। ईगल की कहानी इनसे थोड़ी अलग है, क्योंकि ईगल अपने बच्चों को पालती तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही है, जहां वो उन्हें किसी भी तरह की दुख परेशानी नहीं होने देती। धूप और बारिश के साथ साथ हर एक मुश्किल से बचाती है और उन्हें फ्रेश मीट भी खिलाती हैं। अब ईगल के इतना कुछ करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये हमारी लिस्ट में कैसे आ गई। तो दोस्तों, ये अपने बच्चों के साथ कुछ नहीं करती हैं सिवाय चुप रहने के, क्योंकि इतना ज्यादा पालन पोषण करने के बाद जब इनके सभी बच्चों में से कोई एक स्ट्रांग हो जाता है तो इन्हें उसका फायदा मिलता है, क्योंकि इनके जो ताकतवर बच्चे होते हैं वो इनके कमजोर बच्चों से लड़कर उन्हें मार डालते हैं। और ये सब कुछ ईगल के सामने ही होता है और वो कुछ भी नहीं करती, क्योंकि वो तो चाहती ही है कि उसके घोंसले में उसके बच्चों की संख्या कम हो जाए, जिन्हें वो अच्छे से पाल पोस सके। मरीन फिश। दोस्तों, अब आपको मरीन क्रिएचर्स के पेरेंटिंग स्किल्स के बारे में भी बता दें, क्योंकि मादा मछलियां अपने अंडों को जन्म देने के बाद उन्हें छोड़ देती हैं और अंडों को कोई नुकसान न हो, इसलिए नर मछलियां उनकी देखभाल करती हैं ताकि कोई भी शिकारी जीव उनका शिकार न कर सके। पर जैसे जैसे अंडों से मछलियां निकलनी शुरू होती है, नर मछली का ईमान डगमगाने लगता है और वो अपने ही बच्चों का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में अंडे से निकलने वाली शुरुआती मछलियां तो अपनी रफ्तार का फायदा उठाकर अपने फादर से बच जाती हैं, लेकिन जो मछलियां देर से अंडे से निकलती हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, जिन्हें रक्षक से भक्षक बन चुके अपने खुद के फादर का शिकार बनना पड़ता है। डॉल्फिन। एनिमल किंगडम के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि डॉल्फिन सबसे बढ़िया है, जो प्यारी भी होती है और हंसी खुशी रहती है। पर हम आपको बता दें कि यहाँ भी आपको काफी गोलमाल देखने को मिलेगा, क्योंकि 2013 में शोधकर्ताओं ने एक ऐसी फुटेज कैप्चर करने में सफलता हासिल की जो डॉल्फिन की भी असली सच्चाई लोगों के सामने रखती है। असल में जब एक मादा डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे ऊपर उठाकर सांस लेने में मदद करती है, लेकिन पीछे से यहाँ पर दो नर डॉल्फिन उस बच्चे को बार बार पानी में ढकेलते हैं ताकि वो अच्छे से सांस ना ले पाए और उसकी मौत हो जाए। और दोस्तों, नर डॉल्फिन के इस व्यवहार के पीछे का दुखद सच यही है कि ये डॉल्फिन भी शेरों वाले माइंडसेट के साथ चलते हैं, क्योंकि जब कोई मादा डॉल्फिन अपने बच्चे की फीडिंग करती है तो उस समय वो नर डॉल्फिन के साथ संबंध नहीं बना सकती। इसी चीज के गुस्से में नर डॉल्फिन बच्चों तक को मारने में पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपने एनिमल वर्ल्ड के इस काले सच को देखा होगा, जहाँ कभी गुस्से में आकर तो कभी हवस के चक्कर में या फिर कम बच्चों को पालने की इच्छा के चलते जानवर अपने बच्चों तक को मारने में पीछे नहीं हटते। बाकी आपको इनमें से किस जानवर के बिहेवियर के बारे में जानकर सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल मिशन मिस्टीरियस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।